हाँ, तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आज के हम इस पहली क्लास भूगोल की क्लास में आज हम कुछ बेसिक ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान, ये क्लास 9th का भूगोल का है नोट्स। सामाजिक विज्ञान क्या होता है? आपके मन में सवाल होगा अगर भूगोल पढ़ रहे हैं कि उससे पहले कि भूगोल आया कहाँ से है। तो भूगोल आया है सामाजिक विज्ञान से। अब ये सामाजिक विज्ञान क्या है? तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, ये भी एक तरह से विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ही होता है किसी के बारे में कुछ जानना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समाज से संबंधित बातों को पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समाज से संबंधित बातों को पढ़ते हैं, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिससे हम समाज से संबंधित जिसमें हम समाज से संबंधित बातों को पढ़ते हैं, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। आपके इस भूगोल में क्लास 9th के टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर है। पहला है स्थिति एवं विस्तार, इसमें हम हर देश की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊंचावच। तीसरा है अपवाह स्वरूप। चौथा है जलवायु। और पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी। और छठा है जनसंख्या। और सातवां है पड़ोसी देश। और आठवां है मानचित्र अध्ययन। और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर के बारे में। इससे पहले भूगोल क्या है, जियोग्राफी क्या है, ये जान लेते हैं। भूगोल यानी जियोग्राफी क्या है वो जानते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम धरती के बाहरी स्वरूप, जिसमें हम धरती के बाहरी स्वरूप, जिसमें हम धरती के बाहरी स्वरूप, पहाड़, नदी, झरना, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम धरती के बाहरी स्वरूप, पहाड़, नदी, झरना, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। उसे भूगोल कहते हैं। आज समय में प्यारे विद्यार्थीगण, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम धरती यानी जो हमारा धरती है उसके बाहरी स्वरूप यानी बाहर की पहाड़, नदी, झरना ये सब के बारे में पढ़ते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। जो भूगोल के पिता है उन उस जो भूगोल के पिता है उनका नाम हिकेटियस है। क्या है? फिर से बोलिए, हिकेटियस। भूगोल के पिता कौन है? तो हिकेटियस। और मानव भूगोल के पिता कौन है? तो कार्ल लीटर। मानव भूगोल भी एक अलग भूगोल होता है, उसमें केवल मानव के बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल के पिता कौन है? तो कार्ल लीटर है। कौन है? कार्ल लीटर है। जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का ही एक हिस्सा है। जो पृथ्वी है हमारा, ये वो किसका हिस्सा है? तो सौर मंडल का है। किसका? सौर मंडल का है। और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे सन है और इसके चारों ओर सभी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सभी अपने अपने अक्ष पे क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का मुखिया सूरज होता है, यानी ये होता है मुखिया। ये क्या होता है? मुखिया। तो सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूरज होता है, सूर्य होता है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। हमारा जो पृथ्वी है वो तीसरा पे आता है। जो पृथ्वी है उसे एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं। मान के चलिए ये धरती है, इसको एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है, यानी एक साल जो हम कहते हैं उतना दिन लगता है। पृथ्वी पूरा तरीका से गोल नहीं है, ये हल्का सा चपटा है। जैसे इस ढंग से है पृथ्वी। आगे देखिए, आगे क्या है? पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, हल्का सा चपटा है। और नक्शा में जो आपको नीला नीला दिखता है वो जल को दिखाता है कि वहाँ पे जल है। और पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो एशिया है जहाँ हम लोग रहते हैं, भारत रहता है, वो सबसे बड़ा देश महाद्वीप है। कुल महासागर आपके 5 होते हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और अंटार्कटिक। और एक होता है, फिर है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। यानी मान के चलिए इधर है पश्चिम, बोलो इधर है पश्चिम, इधर है पूरब, तो इस तरह घूमता है वो, ऐसे ऐसे।
यहाँ से निकला पश्चिम से घूम के पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ऐसे। पृथ्वी पर जगह का पता लगाने के लिए जो लोग थे उन्होंने कुछ काल्पनिक रेखा खींच डाली कि कहाँ पे हम हैं, कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए क्या किया, जो लोग हैं वो कुछ काल्पनिक रेखा खींच दिए जिसमें कुछ ऊर्ध्वाधर यानी कुछ खड़ा खड़ा है और कुछ क्षैतिज है जो सोए हुए हैं। कुछ कुछ रेखा खड़ा है, कुछ कुछ सोए हुए हैं। देखिए ये क्या है, सोया हुआ है। ये क्या है, खड़ा है। देखिए ये सब सोया हुआ है, ये सब खड़ा है। तो जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर और जो सूता हुआ है क्षैतिज। ठीक। तो जो आपको सूता हुआ दिख रहा है वो आपका क्या होता है, अक्षांश रेखा होता है। और जो खड़ा खड़ा है वो देशांतर रेखा होता है। जो सूता हुआ है वो अक्षांश है और जो खड़ा है वो देशांतर है। जो सूता हुआ है अक्षांश है और जो खड़ा है वो देशांतर है। टोटल देशांतर 360 होते हैं और टोटल अक्षांश आपको 180 होते हैं। अक्षांश 180 और देशांतर 360 यानी दुगना। ये वाला 360 होते हैं, ये जो है 360 होते हैं और ये 180 होते हैं। देखिए पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश रेखा है और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 90। ठीक। और ये जो बीचों बीच जो भाग बांटता है उसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले इस रेखा को ही भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और ये जो खड़ा सूता सूती लाइन है इसे लेटीट्यूड कहते हैं, अक्षांश रेखा। और ये जो खड़ा खड़ा है इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। और जो यहाँ पर ये बीचों बीच में है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन। यहीं से समय का निर्धारण होता है। आप देखे होंगे जो नक्शा है उसमें ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण और इधर पश्चिम और इधर पूरब होता है। मैप में इसी तरीका से दिशा की नाप होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और आगे भी पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए बाय बाय, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं एक नई उमंग और नए उत्साह से कल की क्लास में।